हम लोग मुरैना के मध्य प्रदेश के मुरैना मुरैना जो इलाका कहा जाता है उसके मुरैना जनपद में इस समय यहाँ मौजूद हैं। और मुरैना में ये 64 योगिनी मंदिर के नाम से जाना जाता है जिस जगह पे हम मौजूद हैं। इसमें चारों ओर बहुत सारे पिलर्स हैं और लगभग 65 प्रकोष्ठ बाहर की ओर बने हुए हैं और कई प्रकोष्ठ गर्भगृह के पास हैं। ये जो मंदिर बना है इसके ये वही नक्शा है जिसे ज्यों का त्यों संसद के लिए उसके आर्किटेक्ट ने उठाया था, लुटियंस के नाम से जिसे जाना जाता है। ये वही ज्यों का त्यों नक्शा है। अगर आप सावधानी पूर्वक इसे देखें तो आप एक चीज़ पाएंगे कि इस पूरे मंदिर में केवल वास्तुशिल्प कला ही दिखाई नहीं देती है, अपितु वैभव भी दिखाई देता है कि किस स्तर का वैभव रहा होगा। 800-900 साल इसे बने हो गए हैं और इसके जो ये पत्थर हैं, इन पत्थरों को आप देखें तो वर्षा ने, धूप ने और नाना प्रकार के वातावरणों का जो प्रभाव पड़ रहा है उसने इसकी चमक जरूर धूमिल कर दी है, लेकिन जो वैभव है वो परिलक्षित हो रहा है कि किस स्तर का वैभव उस काल में रहा होगा। ये 800-900 साल पुरानी बात है। आज जब हमें ये बताया जाता है कि शिल्प विद्या, शिल्प कला विदेशियों ने, आक्रांताओं ने आकर इस देश में तैयार की है, वहाँ ये शिल्प विद्या उस काल की है जब ये विदेशी और आक्रांता इनके माता और पिता भी तैयार नहीं हुए थे, वो भी पैदा नहीं हुए थे। और ये शिल्प विद्या यहाँ भली प्रकार हम आसानी से देख सकते हैं कितनी उत्तम तरीके से बनाई गई है। यहाँ भी जैसे हम पिछले जगह पे गए थे, जैसे ककन मठ में रखा गया है, उसी तरह यहाँ पत्थरों को असेंबल किया गया है, लेकिन यहाँ चिनाई भी हमें दिखाई देती है। जैसे अगर हम देखें इसमें सारे में तो यहाँ जो हमें चिनाई दिखाई दे रही है उस चिनाई में चिनाई कम है और असेंबलिंग ज़्यादा है। इंटरलॉक भी नहीं किया गया है पत्थरों को आपस में। अगर पत्थरों को ध्यान से देखें तो पत्थर आपस में इंटरलॉक नहीं किए गए हैं, बल्कि पत्थरों के ऊपर पत्थरों को रखा गया है केवल, और उसके भार के आधार पर ही ये पूरा का पूरा भवन खड़ा है। वो अलग विषय है कि यहाँ ऐसा कहा जाता है कि ये तंत्र विद्या का केंद्र रहा है, लेकिन तंत्र विद्या का केंद्र होने के बावजूद भी ये शिल्प विद्या का भी अद्भुत नमूना है। वास्तविकता ये है कि शायद ये शिल्प विद्या की प्रयोगशालाएं रही होंगी जहां गुरुकुल के छात्रों को जो भिन्न भिन्न विषय लेकर अपने गुरुकुलों में पढ़ते थे, उन गुरुकुलों में जहां शिल्प विद्या और आर्किटेक्चर सिखाया जाता होगा, ये उनकी प्रयोगशालाएं रही होंगी जहां छात्रों को ये नमूने तैयार करके दिखाए जाते थे या उनसे तैयार करवाए जाते थे। इस देश में यदि और मंदिरों की बात करें, हम दक्षिण भारत में आज भी मंदिरों के खंडर और अच्छे मंदिर भी मौजूद हैं। उत्तर भारत में भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर ऐसे मौजूद हैं, लेकिन ना तो उनका रखरखाव है, ना उन तक लोगों की पहुंच है। यदि वास्तव में उन तक लोगों की पहुंच हो तो पता चले दुनिया में आर्किटेक्चर के नाम पर कितना कुछ बना हुआ है। लोग कहते हैं अंग्रेजों ने आर्किटेक्चर दिया, मुसलमानों ने आर्किटेक्चर दिया। जो ढंग से मूसदाड़ी नहीं बना सकते वो आर्किटेक्चर देंगे? आर्किटेक्चर ये है जो यहाँ खड़ा है, इसका नाम आर्किटेक्चर है, इसे शिल्प विद्या कहते हैं। एक बार आप इस सारे को देख लीजिए आचार्य जी, अगर चारों तरफ दिखा दें, ये वीडियो जो बन रहा है, कैमरा उधर घुमा के अगर इस सारे को दिखा दें, ये ज्यों का त्यों संसद का नक्शा है जो यहीं से उठाया गया है। आप कहिए कि नकल की गई है, कहिए कि चोरी किया गया है, जो चाहे आप कहिए, ज्यों का त्यों संसद का ये नक्शा बनाया गया है। इसके भीतर जो गर्भगृह है, इस गर्भगृह को ही वहाँ बड़ा विशाल भवन बना के अंदर बैठने की व्यवस्था बनाई गई है। ये जस का तस है उसी तरह जैसे वहाँ लिया गया है, और इसमें कहीं कुछ छिपाव दुराव भी नहीं है। ये बताता है कि भारत किस स्तर के वैभव पे कभी रहा था और वैभव खो दिया। आज हम लोग कहते हैं कि हमें दूसरों ने कुछ कुछ दिया है। आप लोगों से भी आग्रह करूँगा कि मुरैना के इस स्थान पर जरूर आइए। ये बहुत सुंदर है, अद्भुत है, एकांत है, यहाँ कोई नहीं आता है। और यहाँ आप आएंगे तो इस मंदिर की पवित्रता, इस जगह की पवित्रता, इस शिल्प विद्या की पवित्रता आपको अभिभूत करेगी निश्चित रूप से। धन्यवाद। यहाँ पर आते ही आचार्य जी आपने एक भ्रम देखा था, उसके विषय में बताइए। एक मुझे भ्रम हुआ था। हम लोग वहाँ से, वो गेट है वहाँ पे आप देखेंगे तो जहाँ वो व्यक्ति खड़े हुए हैं, वहाँ से हम गेट से अंदर आए, चप्पलें बाहर उतार के अंदर हम आए और हमने इधर से चलना शुरू किया। जब हम इधर से चलते रहे तो हमें लगा कि हम शायद आधा रास्ता पार कर चुके हैं। तभी एक गेट आ गया तो हमें लगा ये शायद दूसरा गेट है, लेकिन हमें पता चला कि ये हम पूरा घूम गए और उस जगह पे आ गए हैं। और ये भ्रम ऐसे घूमे थे आप? ऐसे घूमे थे हम पूरा। ये भी आपको भ्रम हो गया? अच्छा, हम उधर से घूमे थे। चलिए, ये तो हो सकता है वहां से घूमे, लेकिन मेरे साथ ये भ्रम अकेले मुझे नहीं हुआ। मेरे साथ आए अनेक लोगों को ये भ्रम हुआ कि हमने अभी पूरा रास्ता तय नहीं किया है, और हमने पूरा रास्ता तय कर लिया था। हम घूम के वहीं पहुंच गए। लगातार देखने से एक अद्भुत भ्रम भी यहाँ पैदा हो रहा था। तो शिल्प विद्या का एक
आप लोगों के लिए भी, मैं तो आप लोगों से भी ये ज़रूर निवेदन करूंगा और बताऊंगा कि आपको यहाँ आना चाहिए। ये घूमने का बहुत बढ़िया पर्यटन स्थल है। आप जिन नवीन होटलों में जाते हैं वहाँ जाकर आपको ऐसी अनुभूति नहीं होगी जहाँ जैसी अनुभूति यहाँ होती है। धन्यवाद। धन्यवाद।